हेलो क्लास, वेलकम टू द स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और आर.एस. अग्रवाल की पहली एक्सरसाइज 3A का आज हम पहला लेक्चर लेने वाले हैं जिसमें हम सॉल्व करेंगे 5 क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या आ गया है। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ द इक्वेशंस ग्राफिकली, यानी कि हमें जो इक्वेशंस गिवन होंगी उन्हें हमें ग्राफिकली सॉल्व करना होगा। अब ये ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे किया जाता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, एक इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने हाल ही में आपको दिया हुआ है और उस इंट्रोडक्शन की वीडियो में पहले मैंने बताया है कि हम पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। फिर मैंने एक्सरसाइज जो है 3B बच्चों के कहने से पहले ही सॉल्व कर दिया है, तो उसके सारे वीडियोस जो है लेक्चर वाइज आपको मिल जाएंगे। अब हम 3A कराने जा रहे हैं। चलिए पहला लेक्चर हम करते हैं। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इक्वेशन पहली है और ये इक्वेशन दूसरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप पहले निकाल लीजिए, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें से निकाल लेते हैं एक्स की वैल्यू। तो आप कहोगे सर एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आप लिखोगे 2x इज इक्वल्स टू 2 इधर ही है और इस 3y को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3y। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है तो उसको डिवाइड में भेज देंगे, तो हम लिख देंगे x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3y और अपॉन में क्या, ये जो मल्टीप्लाई में था ना ये डिवाइड में आ जाएगा और इसको आप बंद कर लीजिए बॉक्स में। ये हो गया आपका x की वैल्यू, x की वैल्यू हो गई ये वाली आपकी। अब इस वैल्यू के मिलने के बाद आपको अब क्या करना पड़ेगा, आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा बच्चों। वो बॉक्स बना लेते हैं। चलिए, तो इस बॉक्स को हम बनाते हैं। ये बॉक्स है अपना, इसी के साइड में बना लेते हैं, ये रहा। ठीक है, ये बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे ऊपर x लिख लीजिए, नीचे y लिख लीजिए, यहाँ पे लाइन खींच दीजिए, यहाँ पर 1 2 3 ऐसे। ये आप और भी बना सकते हैं ब्लॉक ऐसे। ठीक है, ऐसा नहीं 3 आपके लिए इनफ है, आप 4 भी बना सकते हैं, एक और ब्लॉक बना देंगे 4 5 6 कितने बना सकते हैं, लेकिन 3 से आपका ग्राफ अच्छे से प्लॉट हो जाता है। ठीक है, अब इतना बनाने के बाद आप क्या करना है, देखिए अब हम लोग करते क्या है। देखिए यहाँ से देखिएगा x इक्वल टू यहाँ पे लिखा हो 2 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप कहोगे सर यहाँ y के प्लेस में ऐसा क्या पुट करें कि ये कट पिट के x की वैल्यू आए। भाई y के प्लेस पे आप अपनी मर्जी से, आप फ्री हैं, बिल्कुल फ्री है y की वैल्यू लेट करने के लिए। तो आप y की वैल्यू कोई भी ले लीजिए, लेकिन उसको सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू मिलेगी। सपोज कीजिए कि आपने y की वैल्यू जो लिया है वो लिया है बच्चा कितनी, अगर हम लेते हैं, चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे एट y इज इक्वल्स टू 0। स्टार्टिंग में आपने y की वैल्यू 0 ले लिया। अगर आप y की वैल्यू 0 लिया है तो यहाँ 0 रख के पुट करके सॉल्व कीजिए। ठीक है, x इक्वल टू यहाँ पे 2 माइनस 3 है। ठीक है, 3 इंटू वाई के प्लेस पे 0 रखिए, अपॉन में क्या है 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 0 0 हो जाएगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, यानी 2/2। और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 1 आएगा। यानी कि y जब हमने 0 लेट किया तो x क्या मिला, 1 मिला। आप यहाँ पुट कर दीजिए। समझ पाए कैसे निकला ये हमारा, जब हमने अपनी मर्जी से। फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने 0 ही क्यों लिया। देखिए बेटा, हमें ग्राफ प्लॉट करना होगा तो ग्राफ में हम बहुत बड़े बड़े नंबर नहीं एज्यूम करते हैं, हम छोटे छोटे नंबर एज्यूम करते हैं। तो छोटे नंबर का मतलब आप 1 कीजिए, लेट कीजिए, 0 कीजिए, 2 कीजिए, 3 कीजिए, बस। उसके बाद -1 -2 -3। यानी कि आप जब लेट करेंगे तो लेट करने के लिए आप कुछ नंबर मैं बता देता हूँ, जैसे कि -2 -1 0 1 2, बस पहले यही नंबर आप लेट क्या करिए। फिर और ना आया 6 नंबर तो फिर 3 ले लीजिए, इधर से -3 ले लीजिए। ठीक है ना, मतलब ये ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े नंबर आपने लेट करना स्टार्ट कर दिया जिसकी वजह से आपको ग्राफ बहुत बड़ा बनेगा और आपके पेपर में अच्छे से नहीं आएगा, यानी आपके पेज में अच्छे से नहीं आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। इसलिए आप जब लेट करें तो बस इन्हीं में से कोई नंबर लेट करें। देखिए मैंने 0 लिया, अब 0 लिया तो हमें 1 मिल गया। अब हम यहाँ पे क्या लेना चाहते हैं, अब हम 1 लेना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे एट y इक्वल्स टू 1। ठीक है, और जब हम y के इक्वल टू 1 लिए हैं तो y यहाँ पर रखे पुट देखते हैं, तो यहाँ क्या आएगा 2 माइनस 3 इंटू 1 और अपॉन में 2। इसको सॉल्व कीजिए, 3 1 3 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, -1 बचेगा, तो ये हो जाएगा -1/2। ये आया, और इसको डेसिमल में निकालेंगे तो आ जाएगा 0.5, वो भी माइनस का। यानी कि हमने y कितना लिया 1, तो x कितना मिला -0.5। ठीक है, फिर हम क्या लेते हैं, फिर चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पे अगर लेते हैं 2 ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम लेते हैं एट y इज इक्वल्स टू 2, अगर 2 लेते हैं तो x कितना मिलेगा, देखिए x हमें मिलेगा x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3
इंटू 2/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, यानी कि माइनस का 4/2 काटेंगे तो माइनस का 2 आएगा। यानी कि जब हमने y2 लिया तो x हमें -2 मिला। क्या नीचे वाली वैल्यू आपको दिखी बच्चों? हाँ, अभी तो दिख रही है, सही है। तो यहाँ से देखिए हमारा ये ब्लॉक कंप्लीट हो गया। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर जैसे आपने ये वाला ब्लॉक कंप्लीट किया, क्या इस इक्वेशन के साथ भी हम यही करने वाले हैं? तो मैं कहूँगा यस, हमें बिल्कुल यही काम इस वाली इक्वेशन के साथ भी करना है। तो चलो इस वाली इक्वेशन के साथ भी कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को हम पहले तो मॉडिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको मॉडिफाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चा? देखिए x ऐसे ही रहेगा और 8 ऐसा ही रहेगा। ये जो 2y उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2y, ठीक है। और यहाँ पे ये बन गया हमारे पास बॉक्स। इस बॉक्स की वैल्यू जो, अच्छा ये वाली वैल्यू इसकी है, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसके लिए बॉक्स उधर बना लेते हैं हम, ठीक। इसका बॉक्स यहाँ बना लेते हैं इसके बगल में, x/y, ये बन गया इसका बॉक्स, ठीक है। एक वैल्यू, दो वैल्यू। अब यहाँ से इसको लाइन खींच देते हैं, बस ये हो गया, 3 वैल्यू निकल आएंगे इसमें, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पुट करके देखते हैं, ठीक है। अब इसमें हम पुट करके देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए पहले आप क्या पुट करना चाहते हैं, जो भी पुट करिए। तो यहाँ पर अब हम 0 पुट करेंगे तो 8 बचेगा हमारा, लेकिन हम सोच रहे हैं कि थोड़ा छोटा छोटा नंबर है तो हम यहाँ पे पुट करेंगे एट y = -1। अगर हम -1 पुट करते हैं तो देखिए x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ -1 पुट करेंगे ना तो ये हो जाएगा 8 + 2 और ये 2 और इंटू -1। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा 2 माइनस का 2, 8 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 बचेगा। यानी x की वैल्यू 6 आई। जब हमने y -1 लिया तो x की वैल्यू 6 आई। अगला क्या ले लीजिए आप, एट y = -2 लेंगे ना तो क्या आएगा, देखिए अब आप निकालेंगे तो x = यहाँ रखिए -2, तो आएगा 8 + 2 इंटू ब्रैकेट में -2। इसको सॉल्व करेंगे तो पता है क्या आएगा, 2 × 4 माइनस का, और 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो जब आपने y -2 लिया तो x आपका 4 आया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 3 लेते हैं, एट y = -3, तो x क्या आएगा, देखिए x के प्लेस पे 8 है, यहाँ पे प्लस है, फिर 2 हो जाएगा इंटू ब्रैकेट में -3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 3 = 6 माइनस का 8 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ये 2 आ गया। यानी कि जब हमने y3 लिया माइनस का तो x मिला हमको 2 है सर। देखिए कितनी आसानी से। आप कहेंगे सर आपने प्लस की वैल्यू क्यों नहीं ली? अगर बेटा हम यहाँ प्लस की वैल्यू लेते, मान लीजिए +1 लेते तो +1 लेते तो यहाँ पर 2 ही रहता, और 2 8 में ऐड करते तो 10 हो जाता, यानी x की वैल्यू और बड़ी आती। अगर x की वैल्यू 10, 12, 14 ऐसे आएंगी तो आप ग्राफ कितना लंबा खींचोगे ना। इसलिए हमने यहाँ पर y माइनस लिया है और x हमें छोटा छोटा मिला है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए जब आप सीख जाओगे ना थोड़ा अच्छे से तो आप ये वाली वैल्यूज़ जो है ना आप ऑलरेडी डायरेक्ट इसको फिल कर सकते हो, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक। ये वाली वैल्यूज़ अब देखिए जब वैल्यूज़ मिल जाएंगी तो अब क्या करना होगा, अब आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ग्राफ आपके पास वैसे कॉपी में बना हुआ मिलेगा, नहीं तो आपको ग्राफ पेपर मिल जाएगा बोर्ड में, अगर ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम देखेंगे हमारा क्या है, यहाँ से बनाते हैं। चलिए ये रहा ग्राफ, ठीक है। y हमारा बहुत ज़्यादा माइनस में नहीं है ना, ग्राफ अपना दिख रहा है ना। अच्छा अब क्या करते हैं, देखो यहाँ से कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पहला होता है हमारा 1, फिर होता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है 4, फिर होता है 5, ऐसे। तो इनको हम बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। इस तरह ऊपर बना लेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सिमिलरली हम यहाँ कर लेते हैं -1 -2 -3 -4, और सेम नीचे कर लेते हैं -1 -2 -3। ओके, ये वाली होती है बेटा अपनी x एक्सिस और ये वाली होती है अपनी y एक्सिस, इसलिए इसको भी हम लिखते हैं x डैश, इसको लिखते हैं y डैश, ठीक है। ये वाली प्लस होती है, ये वाली प्लस होती है, ये अपनी माइनस होती है, ये नीचे वाली माइनस होती है। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए अब प्लॉट करते हैं। पहले एक इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। जब प्लॉट करने चलेंगे तो आप देखिए इसके ऊपर अपनी नेमिंग के लिए करिए अपने मन से। यहाँ पे ये a हो गया, मान लीजिए ये b हो गया, ये c हो गया। यहाँ पर इसको कुछ भी नाम दीजिए, p q r, पॉइंट के नेम है ना ये। जब भी आप करिएगा अपने मन से कोई भी नेमिंग कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले हम इस वाले पहले a की प्लॉटिंग करते हैं इस पर। तो x कितना है 1, यानी x आप 1 गए, x एक्सिस ये है ना, तो x एक्सिस पे आप 1 के प्लेस पे गए। और y कितना है 0, यानी कोई मूवमेंट नहीं, यानी ये वाला पॉइंट यहीं पे होगा। तो आप इस पॉइंट का नाम क्या देंगे, a। इसीलिए मैंने कहा था इसका आप नाम दे दीजिएगा। आप इस पॉइंट का नाम a है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए 1, 0।
1,0। आपको पता है जब भी कोई कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, इसलिए x के प्लेस पे पहले 1 है, y के प्लेस पे 0 है, इसलिए हमने लिखा 1,0। कभी भी आप 0,1 नहीं लिखेंगे क्योंकि आप y, x नहीं लिखेंगे, हमेशा कोऑर्डिनेट कैसा होता है x, y, ठीक है। अब b को प्लॉट करते हैं तो b कितना है -0.5, x कितना है, x आएगा तो यहाँ पर आएगा इस जगह पे -0.5, और y कितना है इस पे 1 है, 1 मतलब ऊपर, यानी कि ये इस तरफ जाएगा कहीं ऊपर, यहाँ इसको हम यहाँ लिख देते हैं, तो ये वाला पॉइंट कहीं यहाँ पर आएगा हमारा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट यहाँ के जिसका नाम b है, तो चलिए इस b को लिख लेते हैं, b ब्रैकेट में क्या है -0.5, 1, ठीक है। अब उसके बाद हम अपना तीसरा पॉइंट देखते हैं -2, x -2 मतलब यहाँ पे, और y ऊपर +2 यहाँ पे, यानी कि इधर से हम ऊपर जाएंगे, इधर से ऊपर 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 जाएंगे, और इधर से इधर से आएंगे, तो ये वाला पॉइंट क्या हमारा यहाँ मिलेगा, ठीक है, ये ठीक। तो यहाँ मिलेगा तो हमारा C पॉइंट हो गया। अब इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गया -2,2, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको मिल चुके हैं बच्चा, ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको यहाँ से मिल चुके हैं। यहाँ नीचे वाला जो पॉइंट था ये भी कुछ ऐसे ही मिला आपको, यहाँ से हम ये यहाँ से यूँ ऊपर गए ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ से इधर से, तो ये वाला पॉइंट मिला था, ये B पॉइंट है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर इन तीनों पॉइंट को हम लोग बेटा मैच कराएंगे, ठीक है ना। इन तीनों पॉइंट को मैच कराएंगे तो यहाँ से देखेंगे हमारी क्या इक्वेशन आ रही है, देखिए क्या लाइन आ रही है, मतलब तो इसको हम ऐसे मैच कराएंगे। देखिए थोड़ा सा हमारा यहाँ टेढ़ा हो रहा है क्योंकि हमने जो नंबर्स है ना वो अपने मन से ही एज्यूम कर लिए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, अदरवाइज वैसा होता नहीं है। तो ये जो 1 वाला पॉइंट था वो वहाँ ना होकर के यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने हाथ से बना लिया है इसलिए कुछ ऐसा आ रहा है। तो ये लाइन जो है हमको ऐसे मिल गई, देखिए, ठीक है। जब आप कॉपी में बनाओगे ना तो बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। तो एक लाइन हमको ये मिल गई है, इसको हम खींच के थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ये लाइन पड़ गई हमारी, एक लाइन हमारी सिर्फ मिल गई, ठीक है। और इसके पॉइंट में मैंने A, B और C प्लॉट कर दिए हैं। अब हमको सिमिलरली ये वाले पॉइंट भी प्लॉट करने हैं। तो इन पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, देखिए P हम प्लॉट करते हैं तो कितना है 6, यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 4, यहाँ पे 4 5 आ गया, फिर यहाँ पे कहीं 6 होगा, यहाँ कहीं 7 होगा। तो चलिए 6 ये वाला है, 7 ये है। तो हम x 6 पे गए और x गए हैं 6 पे, y कितना है -1, यानी इस लाइन में। तो नीचे कहीं ये वाला इधर आएगा, डॉट 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 इधर, और यहाँ से हम चले जाएंगे डॉट 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 बढ़ाते हुए ऐसे इधर से इस लाइन को, तो ये कहीं हमें यहाँ मिलेगा जाके एक पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट का नाम उन्होंने P दिया था, तो ये बेटा हो जाएगा P, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 6, -1, तो हो जाएगा 6, -1। ये बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को। अब अगला पॉइंट प्लॉट करेंगे तो 4, -2 है, तो 4, -2 के लिए क्या लिखेंगे, देखिए 4 कहाँ है, यहाँ पे, -2 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो 4 यहाँ पे है, इसके नीचे आएंगे तो -2 अपना ये जाएगा इधर से ऐसे 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 ऐसे, तो कहीं ये यहाँ पर जाके इसको मीट करेगा, ये रहा। इस तरह का नाम क्या है, Q है, तो हम इसका नाम दे देंगे Q, और ये हो जाएगा आपका 4, -2, ठीक है। लास्ट क्या है 2, -3, तो x अपना 2 पे है और y -3 पे है, यानी ये वाला पॉइंट नीचे ऐसे कुछ जाएगा, ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है, इधर से ऐसे, जहाँ पे मीट करेगा उसी को हम दे देंगे क्या नाम, अपना r का नाम r है, और ये अपना 2, -3 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट को मिलाएंगे। जब आप कॉपी बनाओगे ना और इसकी जो डिस्टेंसिंग होगी वो सेम डिस्टेंस होगी, तो आपकी लाइन हमेशा सीधी बनेगी। यहाँ तो मैं हाथ से बना दे रहा हूँ इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अगला जो लेक्चर मैं कराऊंगा 5 क्वेश्चन वाला, वो मैं ग्राफ पे करा दूंगा, ठीक है ना। ये वाला लेक्चर इस पे करा देता हूँ बोर्ड पे, अगला लेक्चर ग्राफ में कराऊंगा, ठीक। तो इसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इन तीनों को मिलाते हैं। तो जब इन तीनों को मिलाएंगे ना हम, तो इन तीनों को मिलाएंगे तो ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, इसमें ज़्यादा टेढ़ी नहीं हुई है, ठीक है, काम हमारा बन जाएगा। इसको आगे बढ़ा दीजिए। देखिए इससे हमको जो सीखने वाली बातें सब मिल जाएंगी। ये वाली जो लाइन थी हमने किसको ड्रॉ किया था, इस वाले को, यानी कि इस इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन को आप यहाँ पर नोट कर दीजिए, कौन सी थी, 2x + 3y = 2। इस इक्वेशन के लिए ये वाली लाइन गई है, और इस इक्वेशन को हमने प्लॉट किया इस पे, तो इसका नाम यहाँ कहीं लिख दीजिए। तो इस इक्वेशन को लिख दीजिए यहाँ पे, जहाँ जगह मिले आपको, 2y = 8। अब देखिए ये लाइन जो है वो इस इक्वेशन की है, और ये लाइन जो है वो इस इक्वेशन की है। बात समझ में आ रही है ना आपको। अब देखिए दोनों लाइनें आपको पता चल गई हैं। अब आप कहेंगे सर इससे हमको क्या सीखने को मिलेगा। देखिए इससे आपको सीखने को क्या मिलेगा बताएं। आपने ये चीज़ तो 9th में सीखी थी इतनी कि प्लॉट करना कैसे आता है। अब ये पॉइंट कैसे निकल के आ रहे हैं वो भी आपने सीख लिया है। अब पॉइंट को आपने जब यहाँ प्लॉट कर लिया अच्छे से, अब कहेंगे सर हमको आंसर कैसे मिलेगा, पता कैसे चलेगा। तो अब देखिए जब भी हमारी जो 2 लाइनें होंगी
और वो ग्राफ में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को काट रही होंगी। देखिए कहीं पर काट रही हैं, यहाँ से जा रहे हैं तो यहाँ पर, यहाँ से जा रहे हैं तो इधर, यानी एक ऐसा पॉइंट आया है जहाँ पर ये दोनों लाइनें क्या हो रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं बच्चा। और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, वही हमारा आंसर होता है। ऊपर से जितना ये नीचे आ रहा है, इधर से जितना ये आ रहा है, इधर से जितना ये आ रहा है, ये जिस पॉइंट पे हमें ये मिलेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वही हमारा क्या होता है, आंसर हो रहा होता है। वैसे इसका सोल्यूशन कैसा होगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कि इसका सोल्यूशन बताइए, तो आप कहोगे इस इक्वेशन का सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, कहोगे सर यूनिक सोल्यूशन क्यों होगा। यूनिक सोल्यूशन हमेशा उन लाइंस का होता है जब हमारी लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे बच्चा, तो उनका सोल्यूशन हमेशा कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को ये। अच्छा, तो ये समझ में आ गया आपको यूनिक सोल्यूशन क्या होता है। देखिए इस ग्राफ पे जो हमारी लाइन गई है, मैंने कहा कि मैंने इसमें हाथ से बनाया तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तो यहाँ पे जो ये अगर इसको इंटरसेक्ट करेंगे तो जो ये Q वाला पॉइंट है, वो Q वाला पॉइंट यहाँ ना होकर के Q वाला पॉइंट यहाँ पे आ रहा होगा। मतलब ये जो लाइन है, ये जब इधर से पास होगी तो ये यहाँ से पास होगी, जहाँ से ये हमारा Q वाला पॉइंट है ना, यहाँ से पास होगी। क्योंकि हम लोग क्या है कि इस बोर्ड पे जो है ना, स्केच तो ड्रॉ कर नहीं रहे, तो जब ये इधर से पास होगी ना, तो ये बेटा ऐसे पास होगी, यहाँ से, इस वाले पॉइंट से, इस वाले से, यानी ये Q पे मिलेगी। और जब इसका हम आंसर लिखना चाहेंगे, ना, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा, देखिए Q वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहीं पर हमारा आंसर होगा। तो आप कहेंगे सर x और y की वैल्यूज़ क्या निकलेंगी यहाँ पर, तो ध्यान से देखिए, ये Q के कोऑर्डिनेट है ना 4, तो जो पहला होता है वो क्या होता है, x होता है, दूसरा क्या होता है y। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज़ निकल के आएंगी, x हो जाएगा आपका 4 और दूसरा जो कोऑर्डिनेट होता है वो y होता है, तो y की वैल्यू क्या होगी, -2। यही आपका आंसर है। और इसका सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। तो इस तरीके से आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है ना, चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब हम लोग करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बताया गया है कि हमारे पास एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, इसको भी हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, यानी प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम फिर वही काम करेंगे अपना कि यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जो इक्वेशन है उसको हम पहले x या y के उसमें चेंज कर लेंगे, वेरिएबल के फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3x = 12, इस 2y को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा -3x, सॉरी -3x नहीं, ये 2y को भेज लेना तो हो जाएगा 2y। अब इसको नीचे भेज देंगे अगली लाइन में, तो हो जाएगा x = 12 - 2y और अपॉन में 3। तो ये बन गया अपना एक वैल्यू x के फॉर्म में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम पुट करना शुरू करेंगे और फिर से एक बॉक्स बनाते हैं। ठीक है ना, एक बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो बॉक्स बनेगा x के लिए, बनाते हैं इस वाली वैल्यू के लिए एक बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर x, यहाँ पर y, ओके, इन पे हम वैल्यूज़ को लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। थोड़ा सोचना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे कि क्या पुट किया जाए, वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में ना आए, हम ऐसा सोचेंगे। तो अगर यहाँ पे बेटा हम 0 पुट करते हैं, तो 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये 4 इतना बचेगा 12, और 3 से 12 कट जाएगा, यस कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट y = 0। जब आप y के प्लेस में 0 रखेंगे तो सॉल्व करिए, देखिए क्या आएगा, 12 - 2 × 0 क्या हो जाएगा 0, और अपॉन में क्या 3, और ये 12 में से 0 जाएगा तो 12 ही बचेगा, जब उसको काटोगे तो क्या बचेगा 4। यानी कि आपने क्या किया, y 0 रखा तो x कितना मिला, 4 मिला। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी प्लेस पे अगर 1 लिख के देखेंगे, आप 1 लिख के देखेंगे तो 2 में 2 ही रहेगा, और 12 में से 2 जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 10। क्या 3 से 10 कटेगा, नहीं कटेगा। इसलिए अब आप दूसरा रख के देखिए, दूसरा क्या रख के दे सकते हैं, 2, अगर 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 8। तो क्या 8 3 से कटेगा, वो भी नहीं कटेगा। कुछ और रखिए, 3 रख के देखिए। अब 3 रख के देखेंगे ना आप, एट y = 3। अब y के प्लेस पे 3 पुट करिए, अब देखिए इस बार काम हो जाएगा अपना, है ना। तो यहाँ कितना आएगा, 12 - 2 × क्या 3 और अपॉन में क्या 3। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा देखिए, 12 और 2 3 6, 12 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 6/3। ठीक है, इसको आप काटेंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा आपका। यानी कि जब हमने y 3 लिया तो x कितना मिला, 2 मिला। तो आप यहाँ नोट कर लीजिए। अब बस एक और बचा है, वो भी कुछ सोच लीजिए, है कि नहीं। अब क्या रखा जाए यहाँ पे, अगर हम रखते हैं बच्चा यहाँ पे, चलो यहाँ पे रखते हैं हम लोग 6 रखते हैं इस बार। अच्छा ठीक है, 6 क्यों रख रहे हैं मुझे पता चल जाएगा आपको। देखिए एट y = 6, अगर y हम यहाँ 6 रखते हैं तो देखिए होगा क्या, 12 है माइनस है, अगर यहाँ 6 रखते हैं तो 6 × 2 = 12 हो जाएगा, और अपॉन में 3।
12 माइनस 12 क्या हो जाएगा 0, और 0 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 0 बचेगा। यानी कि जब हमने y6 लिया तो x क्या मिला 0 मिला। क्या बात है, आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई। देखिए बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज भी नहीं है, बस छोटी सी है, मतलब इनको हम प्लॉट कर सकते हैं इजीली। अब सिमिलरली हम इसके लिए बनाते हैं बच्चा, तो इसके लिए बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को उधर भेज देंगे तो y माइनस में था तो y प्लस का हो जाएगा, और 1 यहाँ प्लस का था तो 1 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया इसके लिए एक बॉक्स। और इसके लिए हम जो रेड बॉक्स बनाना चाह रहे हैं जिसमें हम वैल्यूज लिखेंगे वो इसका ये बनाने जा रहे हैं बगल में। ठीक है, ये वाला बॉक्स है इसके लिए, यहाँ पे ऊपर x नीचे y। ठीक है, यहाँ पर अपने ये ब्लॉक हो गए। ओके, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कैसे वैल्यूज लाएंगे, ये काफ़ी आसान पड़ेगा। यहाँ y के प्लेस पे हम क्या पुट कर दें, देखिए कुछ भी रखें हैं बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए हम 1 रखते हैं, y के प्लेस पे क्या रखते हैं 1 रखते हैं। देखिए एट y इक्वल टू 1, अगर y के प्लेस पे हम 1 रखते हैं बच्चा तो x के प्लेस पे कितना आएगा, देखिए इसको सॉल्व करिए, यहाँ 1 रखिए, -1 है, सॉल्व करेंगे क्या 0, तो ये हमें 0 मिलेगा। ठीक, दूसरा एट y इक्वल टू, आप कुछ भी रखिए 2 रख के देख लीजिए, y 2 रखिए तो x कितना मिलेगा, तो आपको जो x है x रखेंगे यहाँ, देखिए y की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर रहे हैं तो क्या होगा 2 माइनस 1, सॉल्व करके कितना 1 आ जाएगा। यानी एक अगर y हम 2 रख रहे हैं तो x 1 मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और रख लीजिए, देख लीजिए आप एट y3, अगर हम y3 रख रहे हैं यहाँ पे तो 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 बचेगा। अब तो ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना। अब तो देखिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम ये पुट करने वाला जो प्रोसेस है धीरे धीरे शॉर्ट करते रहेंगे, क्योंकि आप धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाएंगे। बस हमको इन बॉक्स से मतलब है। अब हम सीधा प्लॉटिंग पे आते हैं अपनी। ठीक है ना, कोशिश करेंगे इस बार जो हमारा ग्राफ बने वो इतना टेढ़ा मेढ़ा ना बने बच्चा, थोड़ा अच्छा बने, है ना, थोड़ा कोशिश करेंगे। देखिए हाँ, कोशिश तो करी हमने, बस कॉपी में जो है ना बहुत अच्छा बनता है। अब क्या है कि देखिए कहाँ तक गया हमारा मैक्सिमम वैल्यू 6 तक, तो हम 6 बनाएंगे यहाँ पर। देखिए पहला ये हो गया, फिर सेम डिस्टेंस पे लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, एक ज़्यादा लीजिए करिए हमेशा। और ये y एक्सिस थी, ये अपनी x है, x में भी आप ले लीजिए यहाँ से, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब सिमिलरली इधर माइनस में कुछ वैल्यूज हैं हमारे पास, माइनस में कोई वैल्यू ही नहीं है। देखिए जब माइनस में कोई वैल्यू नहीं दिख रही ना यहाँ पर इन दोनों में, तो हमको माइनस में करने की जरूरत भी नहीं बच्चा। ठीक है ना, माइनस का हम नहीं बनाएंगे क्योंकि माइनस में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम इसको प्लॉट करते हैं, पहले इसको प्लॉट करते हैं, है ना। तो इसको प्लॉट करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए x 4 y 0, x की तरफ से 4 गए हैं और y यहाँ पर 0 है। तो बस इस पॉइंट के नेमिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया है A B C, और इसको बना लीजिए P Q R। अपनी तरफ से आप इसको A B C और इसको P Q R कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये अपना पहला पॉइंट हो गया A, जिसका कोऑर्डिनेट होगा अपना कितना 4, 0, तो ये हो जाएगा 4, 0। दूसरा पॉइंट क्या है B को प्लॉट करिए 2, 3, x गया 2, यहाँ से चलना शुरू करेंगे ऊपर और ये इधर इधर चलते जाएंगे, और y3 इधर से चलते चले जाएंगे और ये इधर चलते जाएंगे। जहाँ ये मीट कर रहा होगा ये वाला पॉइंट हो जाएगा अपना। ठीक है, तो ये पॉइंट कौन सा है अपना B है। B की वैल्यू कितनी आ रही है 2, 3, सो 2/3 है ना, हाँ 2/3, तो इसको लिखेंगे 2, 3। ओके, B वाला कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, ये C वाला, ये है 0, यानी x अपना 0 पे है, और y कहाँ पे है 6 पे, यानी यहाँ पे आके मैच करेगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग कौन सा C वाला पॉइंट, यानी कि ये हो जाएगा आपका 0, 6। ये अपने पॉइंट्स मिल गया बच्चा। इस बार तो लग रहा है कि हमने काफ़ी सीधी लाइन खींची है, देखिए लग तो रहा है देखने से। अब इन तीनों को हम मीट कराएंगे, तो यहाँ तीनों को जब मीट कराएंगे तो ये लाइन इधर जाएगी, फिर ये लाइन इधर जाएगी। देखिए काफ़ी सही, काफ़ी हद तक जो है मैंने इम्प्रूवमेंट किया है बच्चों, देखिए है ना, बिल्कुल मतलब मैच कर गया। ठीक है, तो ये अपनी लाइन हो गई, और ये लाइन किस इक्वेशन की है, पहली वाली की। तो इस इक्वेशन का नाम भी कहीं पर भी नोट कर सकते हैं आप, जरूरी है कि नीचे जहाँ भी आपको स्पेस मिले सही साफ सुथरा वहाँ नोट कर दिया करिए। ठीक है, 3x + 2y = 12, ये इस इक्वेशन की लाइन है। क्लियर, चलिए बढ़िया। अब हम इसके लिए प्लॉट करते हैं, तो इसके लिए प्लॉट करेंगे तो ये वाला पहला क्या है x0 y1, x0 यहाँ है और y1 ऊपर है, यानी यहाँ पर ये पॉइंट क्या है P है, तो हम इसे यहाँ पुट करते हैं P, और इसकी वैल्यू क्या है 0, 1। ठीक, अब हम यहाँ पे देखेंगे दूसरा अपना Q क्या है 1, 2, तो x जाएंगे 1 यहाँ पे, और y कितना है हमारा 2 है, तो y जाएंगे 2, यानी कि हम यहाँ से बढ़ना शुरू करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, इधर ऊपर ऐसे, और इधर से आएंगे ऐसे, तो यहाँ मिलेगा हमारे पास ये पॉइंट, ये Q पॉइंट है अपना।
तो ये हो जाएगा 1,2 यानी 1,2, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या है 2,3 यानी कि अब यहाँ पे हम जाएंगे x जाएंगे 2 और y जाएंगे 3, है ना। 2,3 तो बिल्कुल सेम देखिए 2,3 यहाँ भी आ रहा था और 2,3 यहाँ भी आ रहा है। अगर कभी आपके इन वैल्यूज़ में देखिए बहुत खास बात है, अगर आपने ये निकाला, मान लीजिए आपने ये निकाल लिए दोनों, ये बॉक्स निकाल लिए और इनमें कोई एक वैल्यू सेम आ रही, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो एक वैल्यू सेम आ रही है। यहाँ पर ये बी वाला ब्लॉक जो है ये सेम नजर आ रहा है इस वाले ब्लॉक के आर के, यानी ये वैल्यू सेम आ रही है यहाँ पे, तो इसका मतलब आपको यही आंसर होने वाला है बच्चा, पक्का यही आंसर होगा कभी भी। ये मतलब आपको मैं बता रहा हूँ, छोटी सी ट्रिक है, तरीका है कि जो दोनों में कॉमन वैल्यू होगी ना वही आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए अभी देखिए कैसे निकलेगा कि जब इसको प्लॉट करेंगे 2/3 को, यानी कि 2,3 को, तो ये पता है कितना आएगा, यहाँ से 2 गए यहाँ से 3 गए, यानी यहाँ पर आपका बी भी है और यहीं पर आपका पॉइंट आर भी है और इसके कोऑर्डिनेट भी सेम ही होंगे 2,3, यानी आर और बी दोनों सेम ही पॉइंट पे होंगे। आप क्या करेंगे, आप कहेंगे एक लाइन खींचनी है हमको, तो चलिए लाइन खींचते हैं हम लोग। इन तीनों पॉइंट से मिला के कौन सा, एक पॉइंट और ये 2 पॉइंट और ये 3 पॉइंट, तो इन तीनों पॉइंट को निकाल के आप मिला के ऐसे लाइन खींचेंगे ऐसे बच्चा, तो ये लाइन कुछ ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। क्या बात है, इस बार तो हमने कर दिखाया बच्चों। और इस बार इस लाइन को यहाँ नोट कर दीजिए, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इस वाली इक्वेशन की ये लाइन है, इस वाली इक्वेशन की ये लाइन है। क्या ये दोनों कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो कहोगे सर यस कट तो कर रही हैं, है ना। और जहाँ पर ये कट कर रही होती ना, वही क्या होता है, वही होता है अपना आंसर। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट। इस कोऑर्डिनेट को देखिए, चाहे आर से देख लीजिए चाहे बी से देख लीजिए, तो यहाँ पर पहला वाला क्या होता है x, दूसरा वाला क्या होता है y। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ रही है 2 और यहाँ y की वैल्यू क्या आ रही है 3, बस ये आ गया आपका आंसर। अगर आपसे पूछेगा कि ये किस तरह का सॉल्यूशन है, तो आप कहोगे ये यूनिक सॉल्यूशन को शो कर रही है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इन इक्वेशन का कैसा सॉल्यूशन है, ये यूनिक सॉल्यूशन है। बस यही 2 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी एग्जाम में, तीसरी चीज़ पूछी ही नहीं जाएगी बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला भी पार्ट आपको समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर आ गया है बच्चों 3 क्वेश्चन को चलिए समझते हैं। और यहाँ पर अब हम थोड़ा सा अपनी स्पीड को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि अब आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालना आ गया है। चलिए फटाफट आते हैं अपने इस क्वेश्चन पे और पहले इक्वेशन के लिए बनाते हैं इसको। तो हम क्या लिखेंगे बच्चा, देखो 2x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 8, ये पीछे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3y, इसको नीचे भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3y अपॉन में 2 आ जाएगा और ये रहा बॉक्स, ओके। इसके लिए हम बनाएंगे अपना एक दूसरा बॉक्स जिसमें हम पुट करेंगे इनकी वैल्यूज़ को। तो चलिए इनके लिए बनाते हैं एक बॉक्स। यहाँ पे ये रहा, ठीक है, ये x के लिए, ये y के लिए, ठीक है। यहाँ पे 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, ठीक है। अब देखिए जल्दी जल्दी से हम फटाफट सोचते हैं यहाँ पे क्या रखा जाए। y के प्लेस पे अगर हम 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो अपना काम बन जाएगा। चलिए ठीक है, अगर हम y रखते हैं एट y इक्वल टू 0, तो 0 रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा 8, इसको कट करेंगे तो x कितना मिलेगा हमें, x मिलेगा 4। अब कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए बच्चा। देखो जैसे आप यहाँ रख रहे हो उसके बाद सॉल्यूशन आपका तुरंत अच्छा होना चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पे 0 रखा तो ये 3 0 हो गया, ये बचा 8, तो इसको काटेंगे 8 को तो 4 आ जाएगा। यानी कि हम इसके y 0 रखे हैं तो x क्या मिला, 4 मिला। देख रहे हैं, अब इसको आपको करना है ऐसे, और ये कब आएगा पता है, बाय प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करोगे कि क्वेश्चन की, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा स्टार्टिंग में टाइम लगेगा लेकिन आगे आप कर लोगे। चलिए अब बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्या लेते हैं, एट वाई इक्वल्स टू। अब सोचते हैं क्या लिया जाए। अगर 1 लेते हैं तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3 जाएगा 8 में से तो 5, ना नहीं कट रहा है। अगर 2 लेते हैं तो 2 3 6, हाँ 2 लेंगे तो काम बन जाएगा। अगर हम यहाँ y 2 लेते हैं तो 3 2 6 हो जाएगा और 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा और 2/2 यानी 1, यानी x 1 मिलेगा। जब हमने y 2 लिया तो x 1 मिला, बहुत बढ़िया। अब क्या ले सकते हैं, अब y की वैल्यू हम 3 लेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। चलिए 3 ले, ये भी काम बन जाएगा हमारा। अच्छा यहाँ y 2 लिया था ना, अब y हम 3 लेते हैं, 3 लेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 लेंगे तो नहीं 9 में क्या होगा कि हमारा फ्रैक्शन में आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं 4 लेते हैं, एट y इक्वल्स टू 4। अगर y हम 4 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 12 यानी 12 में से 8 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा 4, और माइनस के 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू -2, ठीक है। यानी कि जब हमने y लिया 4
तो x मिला -2। एक बार और चेक कर लेते हैं इसको। अगर यहाँ पर रखा मैंने 4, तो 4 और 3 क्या हो जाएगा 12, और 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा माइनस का 4 अगर बच रहा है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो -2। करेक्ट है बच्चा, ये देखो बन गया कितनी आसानी से। अब इसके लिए बनाओ, इसके लिए बनाओगे तो कहोगे सर x इज इक्वल्स टू, ये 3 को उधर भेजोगे और 2y को उधर भेजोगे, 2y को भेजोगे तो हो जाएगा 2y प्लस का, और 3 था प्लस का तो हो जाएगा माइनस का। ये बन गया इसके लिए। अब इसके लिए आपको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, तो चलिए वो भी बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो रेड बॉक्स कहाँ गए भाई तुम, ये रहा रेड बॉक्स, ये है x के लिए, ये है y के लिए, ठीक है, और ये रहा 1 वैल्यू के लिए, 2 वैल्यू के लिए और 3 वैल्यू के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे सोचेंगे, ये तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर अगर हम एट y के प्लेस पे क्या रखा जाए, अगर y के प्लेस पे हम रखते हैं 0, अगर y के प्लेस पे हम 0 रखते हैं, ठीक है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और x कितना बचेगा, x बचेगा अपना -3। तो लो ये 0 तो ये -3। दूसरा एट y इज इक्वल्स टू, y के प्लेस पे अगर हम 1 लेते हैं, y 1 लेते हैं तो x कितना बचेगा, अगर 1 रखोगे तो 2 बन जाए 2, और 3 में से 2 जाएगा तो -1, यानी y 1 तो x -1, ठीक है। एट y इज इक्वल्स टू अगर हम लेते हैं कितना 2, तो ये हो जाएगा 4, सॉरी y 2 रखते हैं यहाँ पे हम, तो ये हो जाएगा 4 में से 3 गया तो x आएगा हमारा कितना 1। y अगर 2 रखा तो x कितना आ गया हमारा 1 आ गया, ठीक है। देखो इसमें से हमारा कोई मैच कर रहा है, कहोगे यस सर, ये वाला जैसे हम नेमिंग करें ना ABC, और यहाँ पे करें PQR, और आप देखोगे R वाला और B वाला सेम है, यानी यही वाला आंसर है 1/2। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 आएगी, आंसर पहले ही पता चल गया। देखिए ना, मैं लास्ट में आपको बताया था ना अभी लास्ट क्वेश्चन में कि कैसे आप तुरंत पता लगा लोगे, जो भी कॉमन वाला मिल जाएगा वही आपका आंसर है। तो क्या सर ग्राफ प्लॉट किया जाए, अरे बिल्कुल भाई, ग्राफ तो प्लॉट करोगे ही, इसे थोड़ी आंसर नंबर मिल जाएगा तुम्हें, आंसर पता चल गया है, लेकिन मजबूरी है ना बेटा। अब देखो चलो करते हैं फटाफट, यहाँ पे एक लाइन खींचिए। देखिए कुछ ज़्यादा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, अब थोड़ा स्टार्टिंग से अभी तक थोड़ा बहुत जो है इम्प्रूवमेंट हो रहा होगा, ठीक है ना, और ये होना भी चाहिए। चलिए ये वाला x हो गया, ये वाला y हो गया। अब इसकी कहाँ तक गया, मैक्सिमम 4 तक गया ना, तो चलो ले लेते हैं यहाँ पे। पहला 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 5। सिमिलरली इस तरफ यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। नीचे देखिए माइनस वाली वैल्यूज है, माइनस में y है क्या, माइनस में y है ही नहीं तो माइनस नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कर लेते हैं, यहाँ 2 कर लेते हैं, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, तो 1 2 3 4 5, इधर -1, ये -2, ये -3, ये -4, ओके। चलो भाई ये अपना बन गया, ठीक है। अब चलो यहाँ पे रखते हैं हम इसकी वैल्यूज़ को। x 4 है तो y 0 है, यानी पहला हमारा a पॉइंट मिल गया, a क्या मिल गया 4,0। b हमारा 1/2 है, तो b यानी कि x जाएंगे 1 यहाँ और y जाएंगे ऊपर 2, यानी 2 वाला ऐसे से जाएगा और 1 वाला नीचे से ऐसे से जाएगा सीधा एकदम, जहाँ पे ये कट करेगा तो ये हो जाएगा हमारा b वाला पॉइंट। क्या है ये 1,2। अब देखिए हम लोग, हमारी जो लाइन है यहाँ पे कभी कभी टेढ़ी हो जा रही होगी ना, पता टेढ़ी क्यों जा रही है, जैसे मान लो हमने यहाँ से ऐसे किया ऊपर, तो कभी कभी ये डॉट जैसे मान लो जो हमने यहाँ पे किया ऐसे थोड़ा लाइन टेढ़ी हो गई हमारी। अब लाइन थोड़ी हमारी टेढ़ी हो जाएगी बच्चा, तो वो पॉइंट हल्का सा इधर उधर खिसक जाएगा, उसकी वजह से थोड़ा सा लाइन टेढ़ी आती है। लेकिन आपकी कॉपी में जब आप स्केच खींचोगे तो वो गलती नहीं होगी, ठीक है। अगला देखो सी पॉइंट कहाँ है, -2, x -2 आ जाओ, और फिर 4 ऊपर जाओगे, यानी -2 वाली लाइन से ऊपर जाओगे ऐसे ऐसे, और 4 से इधर से आओगे y से ऐसे, तो यहाँ कहीं मिलेगा पॉइंट, ठीक है। इसको हम दे देंगे c का नाम, तो ये है कितना -2,4, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंटों को बच्चा मिला दिया जाए, है ना। लग तो रहा है हमको, फिर से हम लोगों ने कर दिखाया कि यहाँ से अगर हम सीधी लाइन खींचे तो ये रही, और यहाँ से सीधी लाइन खींचे तो ये रही, ठीक है। थोड़ा सा मतलब स्लाइटली थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, लेकिन काफ़ी हद तक ठीक है, ओके। अब दूसरे पॉइंट्स को भी हम प्लॉट करते हैं इनको, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3,0, x -3 है तो y 0, यानी यहीं पर आएगा पॉइंट आपका, ठीक है। p यहीं पर है, ये हो जाएगा आपका कितना -3,0। अगला है -1 इधर, और ये ऊपर ऐसे इधर जाएगा, ठीक है ना। तो यानी ये इधर से जाएंगे इधर ऐसे, ये इधर से आएंगे ऐसे, तो कहीं यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, इधर से। तो ये बन जाएगा अपना पॉइंट क्या q कितना बनेगा -1,1, ठीक है। उसके बाद 1,2, तो x है 1,2 है ये, यानी कि ये 1,2 ये वाला पॉइंट, यही वाला आ गया अपना, ठीक है, ये वाला मिल गया।
अब इसको जो हम बनाएंगे यहाँ से तो कुछ ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब तीनों पॉइंट अपने मिल गए हैं, तो अब क्या करेंगे, इनको मिलाइए। एक पॉइंट यहाँ मिल गया है, जो अपना आर है वो यहीं पर आ रहा है, ठीक है, आर भी यहीं पर है बच्चा, ठीक है ना, 1,2 पे। तो अब इन तीनों पॉइंट को मिलाइए, तो यहाँ से आप मिलाएंगे तो बेटा इसको मिलाएंगे पहले, फिर इसको मिलाएंगे तो इसमें मिलाएंगे, तो इसको आगे बढ़ा दीजिए। देखिए बढ़िया, ये किस लाइन का था, इसका था ना, इसको दिखाइए x - 2y + 3 = 0। ये कौन सी लाइन के लिए है, इसके लिए, तो दिखाइए 2x + 3y = 8। अब इसमें से आप कहोगे सर x y की वैल्यू कितनी है, तो वो तो आपको पहले ही पता चल गया था, देखिए, और कट भी वहीं पर आया, इसका मतलब ये वाला भी हमने अच्छा निकाला, x 1 है और y कितना है, 2 है। ये है अपना आंसर। और सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है, नोट कर लीजिए। फिर अगला करते हैं। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग को 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और इसमें थोड़ी सी और स्पीड पकड़ेंगे। देखिए अपने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि अपना जो पहला क्वेश्चन है ये वाला, इसको भी हम पहले से फिर से बना लेते हैं। 2x = 2, इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 5y - 4। इस 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा x = 5y - 4 और अपॉन में 2। तो ये बन गया अपना किसके लिए, x की वैल्यू के लिए। अब इसके लिए हम बनाएंगे एक बॉक्स। चलिए बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स है अपना x/y वाला, तो ये रहा बॉक्स, ठीक है। और यहाँ से जो वैल्यूज़ निकलेंगी ये 3 वैल्यू के लिए बनाते हैं। चलिए बन गया। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए फिर से सोचना पड़ेगा y के प्लेस पे क्या रखें। अगर हम y के प्लेस पे रखते हैं बच्चा क्या, 0 रखते हैं, एट y = 0। अगर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा -4, और 2 से -4 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, x = आएगा आपको -2, यानी कि आपने y 0 रखा तो x क्या आया, -2 आया। फिर अगर हम 1 रख के देखिए, अगर आप यहाँ पे 1 रख के देखते हैं तो 1 रख के देखेंगे तो क्या आएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा ना। चलिए रख के देखिए, एट y = 1। अगर 1 रखेंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1/2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, और 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 0.5, यानी अगर आपने y 1 रखा तो ये वैल्यू आएगी 0.5। अब क्या रख के देखेंगे हम लोग, अब यहाँ पे रख के देखते हैं 2, ठीक है। तो y = 2 रख के देखिए तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। 3 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करिए, 3 बचेगा, यानी x की वैल्यू 3। यानी कि जब हमने y2 लिया तो x कितना निकला, 3 निकला। समझ गए। आगे देखो, सिमिलरली हम इसके लिए बनाते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा 2x = 2, इसको अगर भेजेंगे तो ये 8 हो जाएगा, इसको पीछे भेज देंगे -y। फिर यहाँ x के लिए बनाएंगे तो x = 8 - y और अपॉन में 2। तो ये बन गया इसके लिए हमारा बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम यहाँ से जो है एक बॉक्स बनाएंगे x और y की वैल्यूज़ के लिए। सब सारा काम वैसे ही जैसे अभी तक हम लोग करते चले आ रहे हैं, और बार बार आपको यही वाला काम करना है बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करनी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, जिससे क्या होगा कि सारी वैल्यूज़ आपको फटाफट पता चल जाएगा कि क्या क्या होंगी, है ना। अब देखिए यहाँ पर y के प्लेस पे से क्या रखा जाए, 0 रख के देखो पहले, एट y = 0। 0 रखोगे तो क्या हुआ, 8 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, यानी सॉरी 8 में से 0 जाएगा तो 8 बचेगा, और 2 में से 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4, यानी कि y आपने 0 लिया तो x आ गया 4। अब यहाँ पे 1 रख के देखो, 1 रखोगे बेटा तो क्या बचेगा, यहाँ पे कौन सा नंबर, 7 बचेगा। 7 को से काट पाओगे, नहीं, तो 2 रखो ना सीधा। तो कहोगे सर एट y = 2, जब 2 रखोगे तो यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 6, और 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 3, यानी x की वैल्यू क्या बचेगी 3। यानी जब y को 2 रखा तो x कितना 3 आ गया। फिर आगे क्या रखो, एट y = 4 रखो, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, x की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, डिवाइड करोगे 2, यानी y आपने 4 रखा तो x मिला आपको 2, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या कोई मैच कर रहा है इसमें, कहोगे सर मैच कर रहा है ये वाला और ये वाला, बस यही आंसर 3/2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, पहले ही पता चल गया आंसर क्या आएगा। चलिए इसको कुछ सपोज कर लेते हैं, जैसे इसको a b c और इसको p q r, हम लोग पॉइंट सपोज कर लेते हैं ना, वही वाला काम। चलिए अब इसका तुरंत फटाफट प्लॉटिंग करते हैं इसकी। तो ये रही एक स्ट्रेट लाइन, बहुत बढ़िया, और ये रही एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब यहाँ से सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ है, 4 तक है ना, तो 4 तक बनाएंगे हम यहाँ पे, 1 2 3 4 5। माइनस में कुछ है, माइनस में तो बहुत ही कम है, तो माइनस में सिर्फ 1 2 3 बस इतना, -1 -2 -3, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ओके। और नीचे माइनस में कुछ भी नहीं है, बस ऊपर प्लस में है, तो यहाँ पे रख देंगे 1 ये वाला, 2 फिर 3 फिर ये 4 ये 5, यानी 1 2 3 4 ये 5, ये अपनी y एक्सिस है, ये अपनी x एक्सिस है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लॉट करते हैं। तो चलिए पहला हमारा क्या है,
-2, x आप जाओगे -2 यहाँ पे और y जाओगे 0, यानी पहला पॉइंट आपको यहीं पे हो गया। तो ये क्या है, a की नेमिंग क्या है, -2, 0। चलिए, सो सेकेंड पॉइंट 0.5, x आप 0.5 जाएंगे लेकिन पॉजिटिव में, यानी यहाँ पे 0.5 यहाँ पे, भाई 0 यहाँ पे होता है और इधर जाओगे 1 है, तो 1 और 0 के बीच में क्या होगा, 0.5 होगा ना, तो आप रखोगे यहाँ पे 0.5, ठीक है। 0.5 और y कितना है, 1, यानी यहाँ से आप जाओगे ऊपर ऐसे, यहाँ ऐसे, इधर जाओगे इधर, ये यहाँ पे आ रहा होगा दूसरा पॉइंट, इसका नाम है b, तो b आपका हो रहा होगा यहाँ पे क्या, 0.5, 1, ठीक है, इतना निकल के आ गया। अब c वाला कहाँ आ रहा होगा, 3,2, तो 3 यहाँ पे जाओगे और 2 ऊपर जाओगे यहाँ पे, तो 3 से आओ ऊपर, ऐसे 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 ऐसे, इधर जाओगे तो सीधा ऐसे ऐसे ऐसे, जहाँ पे ये आपको कट करेगा यही वाला हो जाएगा आपका पिक्चर, ठीक है। थोड़ा और ऊपर हो जाएगा मेरे हिसाब से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 3,2, ये सी वाला पॉइंट है, और ये वाला लिखोगे आप तो लिखोगे 3,2, और हम लोग को पता है कि यही तो आंसर आने वाला है, क्यों, हम तो पहले ही जान चुके हैं। अब इसको मिला दो तीनों पॉइंटों को, तो आप कहोगे सर मिलाते हैं, इसको इससे मिलाते हैं और इसको इससे मिलाते हैं, थोड़ा सा एकदम हल्का सा माइन्यूट सा जो है वो हो रहा है, बस बाकी सही है, ठीक है। तो बस इसको ऐसे बना देंगे। तो ये लाइन हो गई कि कौन सी लाइन है, ये वाली ना, इसको लिख दो यहाँ पे, 2x - 5y + 4 = 0, ठीक है। अब हम लोग करेंगे सिमिलरली यहाँ पर सेकंड वाली लाइन को, ठीक है। एक प्लॉट हो गई है, यहाँ पर क्या है 4,0, तो x हमारा कितना है 4 है और y कितना है 0, यानी पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे हो गया, यानी p हमको मिल गया है 4,0 पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगला है q कहाँ पे 3,2, 3 यहाँ पे और 2 ऊपर आएंगे, यानी कि q जो होगा हमारा वहीं पर होगा जहाँ पर ये c वाला आया था, 3,2, दोनों सेम है और हमको पता है यही आंसर है, लेकिन हम लोग को ग्राफ में दिखाना पड़ेगा ना। अब ये लास्ट वाला क्या है r में जाओगे आप इधर से 2, ठीक है, x गया 2 और 2 से यहाँ से सीधा ऊपर जाना शुरू कर दोगे, यहाँ से कहाँ तक 4 तक, ये 4 है ना यहाँ पे, तो इधर से 4 से जाओगे इधर, ठीक, इधर, और यहाँ से इधर से इससे आओगे, ठीक, ये जहाँ पे मीट कर रहा होगा वही अपना पॉइंट होगा। ये कौन सा है, ये r पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2,4, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इन पॉइंट्स को मिला देंगे, तो ये पॉइंट हमारे कौन कौन से, देखिए ये वाला पॉइंट ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे चला जाएगा, ये वाली लाइन तो बहुत अच्छी हो गई, बढ़िया। अब ये कौन सी लाइन थी, ये वाली, इसको लिख दीजिए वहीं पे, 2x + y - 8 = 0, यानी कि हमने इसको भी देखिए प्लॉट कर दिया है, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है वही वाले हमारे आंसर्स होंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर, देखिए पहली वैल्यू जो होती है वो x की होती है और दूसरी वैल्यू जो होती है वो y की होती है। ये है अपना बच्चों आंसर, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, इसका सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, यही आपने ग्राफिकली शो किया है। अब चलिए करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। तो अब हम लोग करने वाले हैं बच्चों अपनी इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि 5th क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर 3x + 2y = 12 लिखा हुआ है और यहाँ पर अपनी 5x - 2y = 4 लिखा हुआ है, इसे भी हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ही मार्कर जो है धोखा दे दिया है, लेकिन हम लोग करेंगे जरूर इसको। चलिए देखिए, पहला ही क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 3x, इसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 12 - 2y, इसको नीचे भेज देंगे तो क्या होता है x = 12 - 2y और अपॉन में 3, ओके, ये बन गया आपके पास, ठीक है। इसके लिए हम लोग को क्या बनाना होता है, इसके लिए हम लोग को बनाना होता है एक ब्लॉक x/y के लिए, ठीक है, ये बना लेंगे हम लोग। तो यहाँ से 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, ठीक है, ये तीसरी वैल्यू अपनी इसमें आ जाएगी, ठीक है। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। एट y = क्या, y के प्लेस पे हम क्या लेट कर लें, देखिए y के प्लेस पे हम अगर 0 करते हैं तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ ये तो कट जाएगा हमारा, y 0 पे x क्या आएगा, देखो y 0 लेंगे तो 2 भी 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो 12 में से 0 हो जाएगा तो 12 बचेगा, और 3 से 12 को काटेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, यानी हमने जब इसको 0 लिया तो x क्या मिला 4 मिला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ले सकते हैं, अगर हम 1 लेते हैं बेटा तो 2 × 2 हो जाएगा, 12 में से 2 जाएगा तो 10 बचेगा, और 10 में से 3 नहीं कटेगा, ना ना ना, तो यानी कि अब 2 लेके देखते हैं, 2 लेंगे तो 4 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8, क्या 3 8 काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, वो भी नहीं लेंगे। अब ले लेते हैं 3 6, हाँ अब लेंगे हम एट y = 3, अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं y के प्लेस पे तो ये हो जाएगा 6, और 12 में से 6 जाएगा तो बचेगा 6, और 3 से जिसको डिवाइड करिए तो x कितना आ जाएगा 3 × 2 = 6, यानी ये 3 लेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब क्या लें, यहाँ पे 6 ले चुके थे, अब इसको सीधा 6 लेते हैं, एट y = 6।
अगर इसको 6 लेंगे y को तो ये हो जाएगा 12, और 12 में से 12 जाएगा क्या हो जाएगा 0, और इसको डिवाइड करेंगे तो 0, यानी x 0 आ जाएगा। जब y 6 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। देखो कितनी आसानी से मिल गया। सेकंड पे आते हैं, 5x इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका कितना 2y प्लस 4, और इसको से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगली बार हम क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू 2y प्लस 4 और अपॉन में क्या 5, ये बन गया आपके पास। अब इस बार हम लोगों को कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे हर बार ऊपर कोई जीरो वाला बचे, जीरो वाला बने, तो यहाँ पे हम ऐसा क्या पुट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए अगर हमारे जो जीरो लेते हैं तो ये हो जाएगा 4/5 आएगा, तब भी नहीं बन पा रहा है, ठीक है। अब आगे सोचिए, अगर यहाँ पे हम 3 लेते हैं इसके प्लेस तो 6 हो जाएगा, हाँ 3 लेते हैं तो एट y इक्वल्स टू 3। अगर हम यहाँ 3 लेते हैं तो 3 2 जा 6 और 6 4 जा 10, और 10 लेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए हमने ब्लॉक्स नहीं बनाए ना, एक बनाना पड़ेगा हमको, तो इसको बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे ये है x अपॉन वाई, ये बन गया अपना बॉक्स, ये लाइन, तो 1 2 3, ठीक है। पहली वैल्यू देखिए हमारी मिल चुकी है, क्या y हमने जब 3 लेट किया तो x हमें कितना मिला, x हमें 2 मिला बच्चा, यहाँ पे देखिए x 2 मिला, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लेट कर सकते हैं, सोचिए इसके प्लेस पे हम 3 तक तो ले चुके हैं, अब 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 to 8 और 8 4 12, तब भी नहीं कट रहा है। अच्छा अब क्या ले सकते हैं, और अगर इसको हम माइनस की तरफ से जाए तो 0 हो जाए। अगर हम -2 लेट करें एट y इक्वल्स टू -2, अगर हम यहाँ पे -2 लेट करते हैं बेटा तो ये पूरे जीरो, ये क्या हो जाएगा, -2 लेंगे तो -4 और +4 -4 ऊपर 0 हो जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे 0 तो ये x 0 आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे क्या लेंगे, y -2 पे x हमारा 0 मिल रहा है, ठीक है। अभी तक कोई वैल्यू देखिए मैच नहीं करी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, थोड़ी बड़ी वैल्यू सोचते हैं। अब यहाँ पे हम क्या लें कि ये हमारा 20 तक बन जाए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम 6 लेते हैं, 6 लेंगे तो 6 2 12, और 12 और 4 नहीं बन पा रहा है। अगर y हम लेते हैं कितना 6 और 12 तो भी नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, देखिए एट y इज इक्वल्स टू, माइनस में अगर कोई नंबर लें 5 तो 10 हो जाएगा हमारा, तब भी नहीं बनेगा, 6 तब भी नहीं बनेगा हमारा, है ना। हमको 5 तो आ ही नहीं सकता है, यहाँ पे बस 10 20 15 हो सकता है, 15 भी नहीं आ पाएगा। तो अगर हम यहाँ पे 8 ले, 8 2 जा 16, हाँ अगर हम y 8 लेते हैं, y अगर हम 8 लेते हैं तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, 16 और 4 20, तो x क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी y 8 लेने पर x हमारा 4 मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या कोई वैल्यू सेम आ रही है, आ तो रही है सेम, कौन सी वाली, ये देखिए 2/3, ये 2/3, यानी इसको कर लीजिए a b c, यहाँ कर लीजिए p q r। आंसर तो बेटा आपको पता चली गया होगा, है कि नहीं, आंसर पता चल गया ना आपको। अब बस फटाफट इसको क्या करना है, प्लॉट कर देना है। देखिए तो प्लॉट कर दिया जाए, हाँ तो इसको प्लॉट करते हैं, ये रहा और ये रहा, ठीक है। यहाँ पर अपनी ये x एक्सिस है, ये अपनी y एक्सिस है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, यहाँ y की 6 है और y की 8 है, तो 8 है ना y की, तो इसका मतलब यहाँ पर हम छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इधर कितना बना ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ बना लेते हैं 1, थोड़ा दूर हो गया, 1 2 3 4, नीचे माइनस में कोई वैल्यू है, माइनस वाइज है 1 2 3 4, बस इतना बना लेते हैं, ठीक है। चलिए प्लॉट करते हैं। पहले प्लॉट करेंगे इस वाली वैल्यू को, x4 कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4, x4 यहाँ पे आएगा भाई, इसको लिख लेते हैं। अच्छा ये 4, x4 यहाँ पे है और y 0, यानी पहला अपना यहाँ बन गया। ये कौन सा हो गया, a हो गया, a हो गया अपना 4,0। ये देखिए b कहाँ जाएगा 2,3, तो b यहाँ से 2 यहाँ से 3, ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 से ऊपर जाओगे ऐसे से, यहाँ से इधर से 2 इधर से 3, यानी इधर से 3 और यहाँ से 2 ऐसे, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये अपना b हो जाएगा, b हो जाएगा 2,3। चलिए ये मिल गया ना। अब सी वाला 0,6, x 0 है, y कितना 6 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अपना सी पॉइंट, ये हो जाएगा कितना 0,6। 3 पॉइंट मिल गए है ना। अब 3 पॉइंट मिल गए है ना, तो इनको क्या करेंगे, मीट करा देंगे। मीट कराएंगे तो क्या होगा, देखिए ये थोड़ा सा टेढ़ा भी लग रहा है हल्का सा, ये मतलब कहीं ना कहीं ये यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। जब इसको मीट कराओगे बच्चा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा यहाँ, और इसको आगे बढ़ाओगे तो ये कुछ ऐसा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, ओके। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन आ गई अपनी, ये कौन सी लाइन थी, ये वाली, इसको लिख लीजिए 3x + 2y = 1, तो इसका हो गया रिप्रेजेंटेशन।
अब दूसरी वाली को भी प्लॉट कर देते हैं फटाफट, इसको 2/3 यानी 2,3 पी वाला, तो पी वाला पॉइंट भी यही आएगा 2,3, क्यों देखिए 2 गए x 3 गए ये सेम पॉइंट पे आएगा क्योंकि यही तो आंसर है। तो ये क्यू कितना है 0,-2, तो 0 यहाँ पे है, -2 मतलब यहाँ पे है, तो एक पॉइंट यहाँ मिला इसका, तो ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा 0, नहीं यहाँ नहीं आएगा, ये 0,-2 ना, x तो 0 पे है, -2 मतलब यहाँ नीचे ये -2 -1, तो ये यहाँ पे पॉइंट हमने बता दिया आपको कि यहाँ पर q वाला पॉइंट है, यहाँ पर अपना आगे कौन सा 2,3 वाला, यानी कि ये आ रहा था p वाला पॉइंट है यहाँ पे, और ये ऊपर आ जाएगा r वाला पॉइंट कितना है 4,8, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन तीनों को मीट करा देना है। चलिए इनको मीट कराते हैं, यहाँ से ये वाला पॉइंट जाएगा तो ये जाएगा, फिर इसको मीट कराएंगे तो ये हो जाएगा। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन गई है ना अपनी। और कौन सी इक्वेशन थी ये वाली, इसको लिखेंगे हम 5x - 2y = 4। अब ये दोनों इक्वेशंस देखिए, दोनों रिप्रेजेंट कर दी गई ग्राफ पे, और यहाँ पर जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं वही होता है अपना आंसर। तो जब ये आंसर देखेंगे तो कितना होगा, 2,3 लिखा हुआ है, तो पहला वाला x का वैल्यू होता है 2, दूसरा होता है y का वैल्यू 3, और इसका सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो कहोगे आप यूनिक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। कौन सा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। उम्मीद करते हैं कि ये अपना जो पहला लेक्चर है इसके सारे क्वेश्चन आपको बच्चों समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए होंगे तो आप बोलेंगे यस सर, ठीक है। अगले लेक्चर में जो है हम है ना आपको ग्राफ में करके दिखाएंगे, कॉपी में ग्राफ में, जैसे आपके एग्जाम में आएगा तो आप करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपको वो प्रैक्टिस भी पता जाएगी ना कि किस तरीके से आपको ग्राफ में प्लॉट करना है। लेकिन यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। अगर बच्चों समझ में आया हो तो इसको पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।